नमस्कार दोस्तों, ओनली जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। आज आप राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और राज्य व्यवस्था के बारे में भी कैसे ये देखेंगे कि भाई जो इम्पोर्टेंट से पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो राज्य व्यवस्था में राज्य बनने के लिए सबसे पहले अपन 4 चीज़ तो चाहिए भाई। ठीक है, एक तो चाहिए भूमि चाहिए, जनता भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, संप्रभुता भी चाहिए भाई। संप्रभुता, ये संप्रभुता क्या हुआ है? संप्रभुता का मतलब वो है, मान लो ये 2023 का भारत है और ये है 1947 से पहले का भारत। 1947 से पहले का भारत। ठीक है, तो इसमें भी 3-4 चीज़ हैं। जैसे 1947 से पहले भी भूमि भी रही होगी, जनता भी रही होगी और सरकार भी रही होगी। ठीक है, ये याद है, भूमि भी है, जनता भी है और सरकार भी है। ठीक है, तो संप्रभुता का क्या मतलब है भाई? उसका मतलब है जैसे जो संप्रभुता है वो 2 तरह की हो, एक तो आंतरिक और एक बाह्य है। आंतरिक का मतलब वो है कि 2023 में जो सरकार है, यह सरकार अपने खुद फैसले कर रहा है अपने देश के। और 1947 से पहले की जो सरकार थी भारत में, बाह्य संप्रभुता थी। मतलब कि ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज अपने देश के फैसले कराया करते थे। तो संप्रभुता ये हुआ है। ठीक है, इसमें पॉलिटी में 3 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट से है। मतलब एक तो है विधायिका, एक तो है विधायिका, एक हुआ है कार्यपालिका और एक है भाई न्यायपालिका। ठीक है, इस विधायिका में क्या हुआ है? विधायिका में भाई एक तो हुआ है राज्यसभा और एक हुआ है लोकसभा। ठीक है, जो कार्यपालिका हुआ है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, इससे नीचे हुआ है मंत्री परिषद और इससे नीचे मंत्री परिषद के नीचे हुआ जैसे IAS अफसर हैं, जैसे सचिव हैं, ये सब। ठीक है, और न्यायपालिका में सबसे ऊपर हुआ है भाई उच्चतम न्यायालय। ये उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और अधीनस्थ न्यायालय मतलब के जो मतलब लोअर जो कोर्ट हुए हैं, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इसमें आ जाए हैं। तो इनके काम क्या हुए हैं? जो विधायिका है, विधायिका का काम हो भाई कानून बनाना, या तो कानून बनावेगी। ठीक है, विधायिका बनाओगी कानून, इसका काम हो कानून बनाना। और जो कार्यपालिका है उसका जो काम हुआ है कानून को लागू करना। उसके बाद जो न्यायपालिका है उसका काम हुआ है कानून की जांच करना। कानून भाई दिक्कत तो नहीं है, ठीक ठाक है कि ना है, कानून की जांच करना। ठीक है, उसके बाद
या तो यो तो मतलब बेसिक था, पॉलिटी का बेसिक सा था, मोटी मोटी बात थी ये तो। ठीक है, इसमें ये अपन ने जो बात करनी है संविधान निर्माण की अपन ने बात करनी है। तो संविधान निर्माण की आप बात करें, संविधान संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण की आप बात करें तो इसमें क्या है, इसमें है भाई जैसे संविधान है, संविधान है, संविधान, तो इसमें क्या है, इसमें भाई संविधान हुआ दो तरह का। संविधान कितने प्रकार का हुआ है, दो तरह का हुआ है। एक तो हुआ है लिखित और एक हुआ है अलिखित। ठीक है, एक तो लिखित और एक हुआ है अलिखित। ठीक हो गया। तो इसमें लिखित और अलिखित मतलब लिखित और अलिखित, जो यो लिखित है यो भी लिखा हुआ है, और जो अलिखित है यो भी लिखा हुआ है। एक पेज पर तो यो भी लिखा हुआ है भाई, एक पेज पर तो यो भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन के कारण है, इसने इसने अलिखित कहाँ है और इसने लिखित कहाँ है। कारण है भाई ये कि जो लिखित संविधान है ना, जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान है मेरे भाई, यो बन रहा है संविधान सभा से, यो बन रहा है संविधान सभा से। और जो यो अलिखित संविधान है यो बन रहा है बिना संविधान सभा के, यो बन रहा है बिना बिना संविधान सभा के, यो बन रहा है बिना संविधान सभा के। इसलिए इसने इसने कहा है लिखित संविधान और इसने कहा है लिखित संविधान। ठीक है, अगर बात कर ले वहाँ पर जैसे इसका लिखित संविधान है, जो जो लिखित संविधान है विषयों का अगर पूछ ले, विषयों का प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान कौन सा होगा, विषयों का प्रथम लिखित संविधान वो है भाई किसका, यूएसए का। ठीक है, और पूछ ले अलिखित संविधान किसका है भाई, ब्रिटेन का है, सब नवेरा है। ठीक है, इसके गिले अगर एक और पॉइंट है, विषयों का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछ ले, विषयों का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछ ले, लिखित संविधान पूछ ले तो कौन सा होगा, वो होगा मेरे भाई भारत का। ठीक है, वो किसका होगा, भारत का। तो संविधान का जब निर्माण हुआ तो इसमें लिखित और अलिखित, जो लिखित है वो संविधान वो है जो भाई संविधान सभा के द्वारा बन रहा है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा बन रहा है। ये संविधान सभा के द्वारा बना तो इसका मतलब भाई संविधान सभा कैसे बनी, यह बात भी होनी चाहिए। भारत में लिखित संविधान है तो संविधान सभा की जरूरत पड़ी जब, तो मतलब लिखित संविधान बना। तो संविधान सभा की मतलब मांग किसने करके करी उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो संविधान सभा लिख लो, भारतीय संविधान सभा की मांग, भारतीय संविधान सभा की मांग। ठीक है, ये ना पॉइंट डाल कर लिख लियो, भारतीय संविधान सभा की मांग। ठीक है, बात करें इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो पहली बार संविधान सभा की मांग नहीं करी, इसने सिर्फ विचार दिया अपनी तरफ से। सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया मेरे भाई, वो दिया एम एन रॉय ने दिया, एम एन रॉय ने दिया था। कद 1934 में। इसने सिर्फ विचार दिया था, एम एन रॉय ने। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय।
ये किस पार्टी का था भाई? यो था कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी का था यो। ठीक है, ये किस पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। उसके बाद जब इसने तो दे दिया विचार, एम एन रॉय ने, तो इसी बात को संविधान सभा वाली बात को कांग्रेस ने 1935 में, अगले साल 1935 में ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से पेश कर दिया भाई कि हमने संविधान सभा की जरूरत है। ठीक है, कांग्रेस ने कद किया 1935 में, कद मांग करी ऑफिशियल रूप से। कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग करी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी। ठीक है, उसके बाद 1938 में बात करें, 1938 में आया नेहरू ने बोला कि भाई संविधान सभा तो हमने चाहिए है, संविधान सभा तो हमने चाहिए है 100%, लेकिन एक कंडीशन है कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी उसमें कोई भी मतलब बाहर का लोग भाग नहीं लेगा, कोई अंग्रेज उसमें होना नहीं चाहिए शामिल, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही बनानी चाहिए, या संविधान सभा भारतीयों की होनी चाहिए। बाहर का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी मानस नाम ने इसमें ऐड करना। ठीक है, यह बात नेहरू ने 1938 में पेश करी थी भाई अंग्रेज आगे। तो 1940 में इस बात को मान लिया, 1940 में इस बात को मान के, और इस बात को अगस्त प्रस्ताव का नाम दे दिया। अगस्त प्रस्ताव का ही इस बात का नाम अगस्त प्रस्ताव कह दिया। हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, भारत की ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चले आप, आगे जब चले तो भाई 1940 की बात है। 1940 में तो ये हो गया था कि इसको ब्रिटिश सरकार ने इसको कह दिया था, अगस्त प्रस्ताव दे दिया था इसका नाम नेहरू की बात का 1940 में। तो 1942 की बात कर ले मैं, 1942 में क्या हुआ? 1942 में अंग्रेजा ने एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक मानस था उसमें, मतलब एक क्रिप्स मिशन जिसने बोल रहे हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों? क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। किसका? क्रिप्स मिशन का। जब स्टैफोर्ड क्रिप्स आया तो इसको ऑर्डर दिए गए कि भाई उड़ जा तू और संविधान सभा बनाया। तो जब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स याडा पहुंचा तो इसकी मुलाकात हुई भाई दो मानस साथ, एक तो था नेहरू था, और एक मानस था जिन्ना, तो इसने क्या कराया कि भाई यो इसकी मुलाकात हुई। तो नेहरू बोला, जिन्ना बोला कि भाई तो बात होगा संविधान सभा बनाना, लेकिन संविधान सभा दो बनानी पड़ेंगी। स्टैफोर्ड क्रिप्स बोला भाई दो का ऑर्डर कौन है, मैंने दो बनानी है, एक संविधान सभा बनवाते हो बनवा लो ना, मैं चालू। जिन्ना बोला भाई बनानी तो दो पड़ेंगी, हमने दो अलग चाहिए सिस्टम सारा, दो बनाता हो बना ना, बेशक जा एक भी नहीं बनेगी। यह बात सुनकर क्रिप्स जालिया उल्टा 1942 में आया क्रिप्स जालिया उल्टा। के कारण था? क्योंकि दो संविधान सभा की मांग के कारण क्रिप्स मिशन जालिया उल्टा। उसके बाद 1946 में लाए थे होगन ने कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की मांग होगी, मांग नहीं मतलब गठन हो गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर
संविधान सभा संविधान सभा का गठन हो गया। गठन तो हो गया, लेकिन 389 सदस्यों के साथ 389 सदस्यों के साथ कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया। ये 389 मतलब कैसे भाई, इसमें बात इसी थी, जो 296 सदस्य और 93 सदस्य में ये सदस्य बट गए। मतलब कैसे, 389 296, ठीक है, ये 93, जो 296 सदस्य थे ये बट गए उड़जित अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था। 93 उनमें दे दी सीट जो देसी राजा थे या रियासत थी, देसी राजा या रियासत थी, 93 सीट उनकी दे दी। उसमें क्या था फिर, जैसे ये 296 थे ना, जो 296 थे, ये 296 भी फिर और बट गए 292 और 4 में फिर बट गए 292। मतलब ये 292 उड़ा दे दिए जित गवर्नर थे, गवर्नर वायसराय का रूल था। ये 292 उड़ा चली गई और 4 उड़ा चली गई जित कमिश्नरी रूल था। ठीक है, कमिश्नरी रूल मतलब इस कमिश्नरी रूल का मतलब है कि जहाँ भाई डीएम पावर में नहीं होता, जहाँ डीएम पावर में नहीं होता, पुलिस कमिश्नर हो है ना, वो पावर में हुआ है यार, जो पुलिस कमिश्नर हुआ है वो पावर में हुआ है। ठीक है, डीएम पावर में नहीं होता, पुलिस कमिश्नर पावर में हुआ है। तो याडा बात करें तो चार थी, कौन सी थी, कमिश्नरी रूल में 4 थे, कौन थे, एक तो था भाई दिल्ली, दूसरा था अजमेर का मेवाड़, कुर्ग, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। 4 ये कमिश्नरी थी। ठीक हो गया। और 296 जो सीट 292 सीट थी वो गवर्नर वायसराय को दे दी, वहाँ तक पहुँचा दी। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट बात करें तो ये सब होने के बाद तो संविधान सभा की पहली बैठक पेश करी गई भाई। संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। ठीक है, इस बैठक में 211 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे? 211। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसका जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष था जो वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष था। तो भाई इसमें यार देख लो, संविधान सभा तो बनी थी कितने सदस्य की? 389 सदस्य की। आए कितने? 211। आए कितने? 211। सदस्य कितने थे? 389। पेश कितने? 211। के कारण भाई? के कारण? इसका कारण था वे जो बाकी ना आए वो भाई राजा थे। वे राजा नहीं आया जाया करते थे फालतू, तो वे राजा थे। राजा थोड़ी सोचेंगे कि भाई मतलब
कानून बनाया और ये संविधान बनाया और इनमें फिर हमारी जो चल राजा तो ये सोचे हमारी चले जा जो हम चाहू करे हमारी खुद की सरकार रहे, राजा थोड़ी आओगे। तो इसमें राजा शामिल नहीं हुए थे, बाकी राजा थे। दूसरी जो बैठक हुई वह हुई भाई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, इसमें बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष की बात करें तो था भाई H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 ने जब संविधान सभा की बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई तो नेहरू ने अपने घर पे लिख कर ले रहा था उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि भाई संविधान मतलब इस तरीके से बनना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव, उस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भाई संविधान इस तरीके से बनना चाहिए, ये इसमें होने चाहिए। नेहरू ने कई उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पेश कर दिया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जिसमें यह था भाई कि संविधान जो है ऐसे बनना चाहिए। तो आगे चाल के 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब स्वीकार कर लिया? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, तो इसमें ये बात कर ले हुए हैं। तो ये था भाई थोड़ा सा मोटी मोटी बातों में एक नंबर की बात। ठीक है, ये होने के बाद ये हो गया। इसके होने के बाद फिर क्या है? फिर कुछ ना है, फिर कुछ ना है, फिर कुछ ना है। ये होने के बाद फिर कुछ ना है। ठीक है, फिर कुछ नहीं है। ना होने के बाद ही अपन है बस थोड़ा सा ये देखना है कि 1934 में क्या कराया। 1934 के बारे में भी रहना चाहिए। 1935 में फिर कांग्रेस ने मांग करी आधिकारिक रूप से। 1934 में तो M.N. रॉय ने क्या कराया, विचार दिया। 1935 में कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रूप से पेश कराया। 1938 में फिर क्या कराया? 1938 में नेहरू ने भाई इसमें कोई भी मतलब बाहर का लोग नहीं होना चाहिए, सारे भारतीयों के द्वारा अपना बनना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हो गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया। 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, 1900 अगर बात करें फिर 9 दिसंबर 1900 ये डेट आई है, ये डेट पर दिया अपन है। 9 दिसंबर 1946 को क्या करा? 9 दिसंबर 1946 को अपन ने क्या करा था? पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। और फिर 11 दिसंबर 1946 में संविधान की दूसरी बैठक हुई थी। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था?
13 दिसंबर 1946 को क्या होया, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। किसने? नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी, कद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। ठीक है भाई, ये था थोड़ा सा हल्का फुल्का सा पॉलिटी के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में। ठीक है, ये इस वीडियो ने शेयर सब्सक्राइबर कर लो, चैनल ने शेयर कर दो, लाइक कमेंट इन्हें फैला दो भाई सारे की देख। ठीक है, इन्हें जान दो और इसी क्लास अपना आगे आगे मैं बीच का मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, राम राम, जय हिंद भाई सभी।